मैं बताना चाहता हूं, पिछले सेशन में जो बात को हमने सामने रखा, संगठित होने के संबंध में, आपका मेल मिलाप, आपका लगाव, आपका संगति कम से कम 10 लोगों के साथ में बहुत ही पुख्ता से रहना चाहिए। वो 10 व्यक्ति के साथ ऐसा संबंध रहना चाहिए कि 10 व्यक्ति आपके लिए जान देने तक के लिए तैयार रहने चाहिए। ये भरोसा उनके अंदर होना चाहिए और वो व्यक्ति भी आप पर ऐसा भरोसा करना चाहिए। और जब इस प्रकार का संबंध आंतरिक रूप से आपके साथ में जुड़ जाएगा तो समझिए कि आप हर समय कोई भी परिस्थिति में, कोई भी समस्या में आप रहेंगे, हाथों हाथ आपका समस्या का समाधान होगा, हाथों हाथ आपका परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगी, क्योंकि वो 10 व्यक्ति जो हैं आपके लिए पूर्ण रीति से समर्पित होकर खड़े होंगे। तो ये वचन के अंदर है और ये वचन आपको पिछले बार में हम बताए हैं, कई जगह बाइबल के अंदर में है, लेकिन जकरिया की किताब का जो 8 का 20वां वचन में और न्यायी 6 का 27वां वचन में है, और आपका जो है लूका 19 का 13 से लेकर 16वां वचन तक है, और उत्पत्ति के अंदर अगर कहा जाए 18 अध्याय 32वां वचन में भी ये बात है। क्या? 10 का संबोधित करना। मैं इसके बारे में और आगे बताऊंगा, लेकिन इस समय और भी बात को बताते हुए वचन का महत्व के बारे में आपके सामने विचार रख रहा हूं। परमेश्वर अपने विचार को वचन के द्वारा प्रकट किया है। मेरे प्रिय लोग, मेरे श्रोतागण, आपको धन्यवाद देते हैं। आप बड़े सीरियस होकर इस बात को सुन रहे हैं। परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। आप जैसा यहोशू के साथ में परमेश्वर बात किया, मैं दूसरा जगह से ये बताना चाहता, दाऊद के साथ भी वचन से बातचीत किया। भजन संहिता 140 अध्याय में अगर आप देखेंगे और उसका 36वां वचन में, 136वां वचन में लिखा हुआ है, तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है। तेरा वचन है पूरी रीति से ताया हुआ है, ताया हुआ है, और इस पर मैं भरोसा किया हूं। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर का वचन ताया हुआ मतलब सड़ने गलने का बात नहीं है। ये बिल्कुल हमेशा ताजा रहेगा। ताजा रहने का मतलब है कि ये आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा, जो भी आपका जरूरत है। यानी आपके लिए हमेशा पुराना नहीं होगा, ये एकदम बिल्कुल ताजा रहेगा। परमेश्वर का वचन में ही ये बात लिखा हुआ है। कई तरह से परमेश्वर अपने विचारों को अपने वचन के माध्यम से आपका जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, सफलता तक पहुंचाने के लिए, आपके काम को सफल बनाने के लिए, मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये विवरण किया गया है। और इस प्रकार से आप समझ सके इस बात को, अगर वचन को लेकर चलेंगे तो आप कहीं भी दुविधा में नहीं पड़ेंगे। मैं इस बात को बताना चाहता हूं, क्या कि आज झारखंड के अंदर में, झारखंड राज्य में 1845 ईस्वी से जर्मन मिशनरियों के द्वारा प्रभु का सुसमाचार पहुंचा। 1850 में 5 लोगों ने प्रभु को जीवन दिया, और उसी समय से प्रचार प्रसार एक
करने के लिए एक से एक दिग्गज लोग यहाँ पर झारखंड के भूमि पर आए। लेकिन आज में इतना होते हुए भी ये 170 साल करीब हो जा रहा है, लेकिन 2010 के जनगणना के अनुसार 4.5% से, कुल आबादी में से 4.5% से लेकर 10% तक नहीं पहुंचा है मेरे प्रिय लोग, यानी 10% नहीं पहुंचा है। कुल आबादी में से कहना चाहिए कि 90% लोग आज भी उस सच्चाई को नहीं जान पाए हैं। बड़ा बड़ा चर्च ऑर्गेनाइजेशन सब संगठित हुआ, लेकिन आज भी ये हालत हमारे झारखंड राज्य की है। कारण क्या है? क्या कारण है कि आज इतना परिश्रम होते हुए भी आज ये कलीसियाओं या मसीह सच्चाई को जानने वाले सत्यवादी लोगों का कोई खास परसेंटेज नहीं हो पाया है। सिर्फ मुश्किल से कहा जाए तो 10%, लेकिन जनगणना में वो भी नहीं है। हम अगर वास्तव में प्रभु का अंतिम दर्शन, कोई नाश ना हो, हर व्यक्ति उद्धार को प्राप्त करे, इसके लिए अगर हम जकरिया 8 अध्याय और उसका 20 से लेकर 23 पद में जो बात लिखी हुई है उसके अनुसार अगर हम अपने को काम करना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से उस प्रकार की सेवा के द्वारा, उस प्रकार के मेल प्रेम के द्वारा, उस प्रकार के शिक्षा देने के द्वारा, एक दूसरे से जुड़े हुए के द्वारा ये झारखंड राज्य ज्यादा नहीं 1 साल के अंदर में पूरा रीति से प्रभु में आ जाएगा। हर व्यक्ति का उद्धार होगा, एक एक व्यक्ति वो अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के द्वारा जो है बहुत ही कम समय में एक व्यक्ति 10 व्यक्ति के साथ सुसमाचार का सेवन शेयर करेंगे और एक दूसरे तक पहुंचाएंगे। सिर्फ अपना जिंदगी में एक व्यक्ति केवल 10 व्यक्ति को ही केवल निशाना लेकर चले तो ये काम सफल हो जाएगा। और इस प्रकार से ये जो 170 साल में नहीं हुआ है वो 1 साल के अंदर में 2020 ईस्वी में होगा। और इस झारखंड राज्य में 90% लोग जो हैं उस जीवित प्रभु को जान पाएंगे, उद्धार को प्राप्त करेंगे, उनकी आत्मा बचाई जाएगी, बच जाएगी। ये आपके हमारे द्वारा ये परमेश्वर के वचन के अनुसार करने से होगा, अंधाधुन सेवा करने से नहीं होगा, अंधाधुन आपका जीवन में सेवकाई को लेने से नहीं होगा। टारगेट और निशाने के साथ जाना होगा। हर व्यक्ति को फिलिप्पी 3:14 के अनुसार निशाने के साथ दौड़ना होगा। जैसा लिखा हुआ है, पौलुस ने कहा है, क्या कहा है पौलुस? मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ऊपर बुलाया है, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए मुझे ऊपर बुलाया गया है। मैं चाहता हूं कि आपका सेवकाई, आपका जीवन मसीह में एक निशाना के साथ होने पाए, आपके साथ में एक निशाने के निर्धारित लोगों के साथ में वचन की सेवकाई होने पाए। मेरे प्रिय लोग, जरूरत इसी बात की है, ये परमेश्वर का विचार है। आज हम जितना होता है उतना लोगों के साथ संपर्क कर लेते हैं और ना तो किसी को सही रूप से वचन बता पाते हैं और ना प्रभु में सही रूप से उसको आप रास्ता दिखा सकते हैं, ना प्रभु में ला सकते हैं। सब फांके फांक पार हो जाता है और इस तरह से आज तक हमारे बीच में परमेश्वर का अंतिम दर्शन पूरा नहीं हो पाया है। प्रभु करे इस विचारधारा को आप ले और आगे बढ़ें। प्रभु आपको आशीष दे।